आप सभी को। और आज पहला कलमा है। आज का पहला कलमा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, जो मिलेगा आपको लूका उसका 23वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में लिखा है। इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि परमेश्वर इस चीज को कहता है कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर मैं और आप थोड़ी देर सोच के देखें कि हम क्यों नहीं जान सकते कि हम क्या कर रहे हैं, पर परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि नहीं जानते। अगर देखा जाए तो परमेश्वर इस चीज को बिल्कुल सही कह रहा है कि ये नहीं जानते। अगर हम जानते तो परमेश्वर के हक में कह सकते थे, वहां पर बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी शायद हम और आप खड़े हो जाएं तब भी गिन नहीं सकेंगे, इतनी भीड़ थी। और परमेश्वर ने उनके बीच रह करके इतनी सेवकाई की, इतनी चंगाई की, वो ऐसे ऐसे काम किए, अद्भुत अद्भुत काम किए, जो अगर हमारे जीवन में भी कुछ चमत्कार होता है तो हम उस व्यक्ति को बहुत पूछते हैं। जब तक हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा करता है, उसके लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं। तो जो परमेश्वर उनके साथ रहा, उनके बीच रह के इतने काम किए, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं समझ सके। और जब क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी उसके साथ खड़े होकर किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं इसे छोड़ दे, इसे माफ कर, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया। पर ऐसा किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्षमा मांग रहा था, बार बार वो उस चीज को कह रहा था, जबकि वो क्रूस पे चढ़े हुए ये नहीं, उसे इतनी यातना दी जा रही थी, उसे इतना दर्द हो रहा था कि शायद मैं और आप सह भी नहीं सकेंगे, ना हम देख सकेंगे। क्योंकि देख सकते हो, कई बार हमारे परिवार में किसी सदस्य या हमारे दोस्त को किस प्रकार का चोट लगता है तो हम देख नहीं पाते हैं, हमारी आंसुएं निकल आती है, हम परेशान हो जाते हैं, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर परमेश्वर इतने दर्द को सहते हुए भी परमेश्वर अपने पिता से चाहता तो कह सकता था कि मैं इनके बीच इतने टाइम सेवकाई किया, मैंने इतने कुछ किया इनके जीवन के लिए, फिर भी परमेश्वर अपने पिता से ये सब कुछ नहीं कहा। बस एक चीज कहा अपने पिता से कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। जबकि वहां लोग खड़े थे, वो इस बात को ताने मार रहे थे, बहुत सी ऐसी बातें कह रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, पर परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। परमेश्वर कह रहे थे कि इन्हें क्षमा कर। क्योंकि कई बार ऐसा गलतियां हमसे भी और आपसे भी होती है कि जब हम किसी से लड़ते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो हम उसके बारे में अच्छा नहीं बोलते, हमें यार बहुत बुरा हो उसके साथ, बहुत ऐसा कुछ हो, या फिर बहुत सी ऐसी बातें निकलती हमारे मन से क्योंकि हम गुस्से से भरे होते हैं। पर हम उन्हें ये नहीं कहते कि अरे छोड़ यार, जो कुछ हुआ रहने दे, पर ऐसा हम नहीं कह पाते उसके बारे में। क्यों? कि हमारा मन ऐसा नहीं सोचता है। पर परमेश्वर इतना कुछ होने के बावजूद वो कहता है इन्हें क्षमा कर। क्योंकि परमेश्वर अपने क्रूस से कहता है कि जैसे मैंने अपने पिता से सीखा क्षमा करना, वैसे तुम भी सीखो, तुम भी बनो, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने बहुत से ऐसी चीजों में क्षमा मांगो या क्षमा करना सीखो। इसलिए आज का ये वचन हमें बार बार कहता है, आप इसको देख सकते हो, लिखा है मत्ती उसका 6वां अध्याय उसकी 14 और 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और 15वीं लाइन में लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यानी कितनी बड़ी बात कहता है, अगर मैं या हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा। जबकि उन्होंने कितने बलिदान दिए, ऐसा नहीं था कि उसे एक अच्छा सा चेयर ला के दिया गया कि परमेश्वर तू बैठ आराम से और जो कुछ हो रहा है होने दे, ऐसा नहीं था। उस टाइम में, उस घड़ी में ऐसी यातना दी जा रही थी, ऐसी परेशानी थी, परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया गया था, हाथों में कीलें ठोकी गई थी, फिर भी परमेश्वर उस चीज को नहीं कह रहा था कि मुझे यहाँ से उतार दे, मुझे यहाँ से छुड़ा ले, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ एक चीज कहा कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे लोग, जो उनके इतने बच्चे और उनके इतने खास जिसे वो प्यार करता है, वो सीखे इस चीज को कि जो परमेश्वर है सिर्फ और सिर्फ चाहता है
कि एक दूसरे को क्षमा करो। इसलिए ज़रूरत है कि अपने आप को एक बार बदल के देखो। अगर हमसे कोई गलतियाँ होती है तो अपनी प्रार्थनाओं में उस चीज़ के लिए क्षमा मांगो जो हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।